नारी की महानता। गायत्री मंत्र का 5वां अक्षर व नारी जाति की महानता और उसके विकास की शिक्षा देता है। वद नारीं विना कोन्यो निर्माता मनुसंतते महत्वं रचना शक्तेः स्वस्याः नार्याहिक्यायताम्। अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी शक्ति का महत्व समझना चाहिए। नारी से ही मनुष्य उत्पन्न होता है। बालक की आदि गुरु उसकी माता ही होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद ही निमित्त मात्र होती है। बाकी बालक के समस्त अंग प्रत्यंग माता के रक्त से बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्वस्थता, प्रतिभा, विचारधारा, अनुभूति होगी, उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क और स्वभाव बनेगा। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, पराधीन, कूपमंडूक और दीनहीन रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। ऊसर खेत में अच्छी फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि मनुष्य जाति उन्नति चाहती है तो पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण और सुविकसित बनाना होगा। तभी मनुष्यों में सबलता, सक्षमता, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का उदय हो सकता है। नारी को पिछड़ा हुआ रखना अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारना है। मनुष्य समाज 2 भागों में बटा हुआ है, 1 नर, 2 नारी। आजकल नर की उन्नति, सुविधा और सुरक्षा के लिए तो प्रयत्न किया जाता है, परंतु नारी हर क्षेत्र में पिछड़ी है। फलस्वरूप हमारा आधा राष्ट्र, आधा समाज, आधा परिवार, आधा जीवन पिछड़ा हुआ रह जाता है। जिस रथ का एक पहिया बड़ा और दूसरा छोटा हो तो वह ठीक ढंग से नहीं चल सकता। हमारा देश, समाज, जाति तब तक सच्चे अर्थों में विकसित नहीं कहे जा सकते जब तक नारी को भी नर के समान ही क्रियाशीलता और प्रतिभा प्रकट करने का अवसर न मिले। नारियों के उत्थान की समस्या। नारी का महत्व इतना अधिक होने पर भी वर्तमान समय में हमारे देश की अवस्था इस दृष्टि से विपरीत दिखलाई पड़ती है। हम यह तो भली प्रकार समझते हैं कि साधारण गृहस्थ समाज में सुखी जीवन यापन में नारी का बड़ा भारी हाथ है। योग्य नारी के आगमन से घर चमक उठता है और अयोग्य के उपस्थित होने पर वह कलह एवं अशांति का अखाड़ा बन जाता है। साधारणतः प्रत्येक स्त्री पुरुष की योग्यता और विचारों में भिन्नता रहती ही है, पर वह इतनी अधिक हो जाए कि बात में एक दूसरे से अनबन बढ़ने लगे तो उस घर को लड़ाई का मैदान समझना चाहिए। बहुत बार यह अनुभव किया गया है कि आज के वातावरण में पला हुआ युवक चाहता है कि स्त्री नवीन सभ्यता के ढांचे में ढल जाए, पर पत्नी वैसे वातावरण में न पलने व शिक्षित न होने के कारण उस बात को पसंद नहीं करती। अतः परस्पर अनबन रहती है। कई व्यक्ति स्त्रियों के साथ जबरदस्ती भी करते हैं। उससे जबरन मनचाहा कार्य करवाया जाता है। करना तो उसे पड़ता ही है, पर उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। मन दुर्बल हो जाता है, आशाएं और उत्साह विलीन हो जाता है। अतः दोनों के विचारों में साधारणतः समानता होनी आवश्यक है, अन्यथा सारा जीवन क्लेशदायक और भार रूप हो जाता है। इसके लिए नारी जाति में शिक्षा के प्रचार की बहुत आवश्यकता है, जिससे वह स्वयं अपना भला बुरा सोच समझ सके और कर्तव्य निर्धारण कर सके। शिक्षा की उपयोगिता जीवन के प्रत्येक पल में होने पर भी वर्तमान शिक्षा में सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है। आज की शिक्षित कन्याएं
बड़ी फैशन प्रिय हो गई हैं, अतः खर्च बहुत बढ़ जाता है। वे घर वालों के प्रति अपना कर्तव्य भी बिसार देती हैं। अतः जिस शिक्षा से वह सुगृहिणी बने उसी की आवश्यकता है। साधारणतया हमारे यहाँ कन्या का जन्म पिता के लिए बड़ा दुखद समझा जाता है, क्योंकि वह पराया घर बसाती है। उसके लिए वर ढूंढने, विवाह करने एवं उसे दहेज देने में बड़ा धन व्यय करना पड़ता है। वास्तव में दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन चुकी है। बिना वर के पिता को राजी किए कन्या का विवाह करना कठिन हो गया है। अतः वर्तमान समाज व्यवस्था में सुधार करना परम आवश्यक है। उसके पराये घर बसाने की कहकर अनादर करना सर्वथा अविचारपूर्ण है, क्योंकि हमारे घर में पुत्र वधू आती है, वह पराये घर से आने पर भी हमारा घर बसाती है। यह तो बराबरी का सौदा है। विधवा बहनों के प्रति तो हमें अधिक सहानुभूति रखनी चाहिए एवं उन्हें समाज सेवा के योग्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वे चाहें तो समाज का बड़ा कल्याण कर सकते। नारी धर्म का प्राचीन आदर्श। सत्राजित दुहिता तथा भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी सत्यभामा ने द्रौपदी से प्रश्न किया, हे द्रौपदी, कैसे तुम अति बलशाली पांडुपुत्रों पर शासन करती हो? वे कैसे तुम्हारे आज्ञाकारी हैं तथा तुमसे कभी कुपित नहीं होते? तुम्हारी इच्छाओं के पालन हेतु सदैव प्रस्तुत रहते हैं। मुझे इसका कारण बतलाओ। द्रौपदी ने उत्तर दिया, हे सत्यभामा, पांडुपुत्रों के प्रति मेरे व्यवहार को सुनो। मैं अपनी इच्छा, वासना तथा अहंकार को वश में कर अति श्रद्धा एवं भक्ति से उनकी सेवा करती हूँ। मैं किसी अहंकार भावना से उनके साथ व्यवहार नहीं करती। मैं बुरा और असत्य भाषण नहीं करती। मेरा हृदय कभी किसी सुंदर युवक, धनवान या आकर्षण पर मोहित नहीं होता। मैं कभी नहीं स्नान करती, खाती अथवा सोती जब तक कि पति नहीं स्नान कर लेते, खा लेते अथवा सो जाते, एवं तब तक जब तक कि हमारे समस्त सेवक एवं अनुगामी स्नान नहीं कर लेते, खा लेते या सो जाते। जब कभी भी मेरे पति क्षेत्र से, वन से या नगर से लौटते हैं तो मैं उसी समय उठ जाती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ तथा उनके जलपान की व्यवस्था करती हूँ। मैं घर के सामान तथा भोजन को सदैव स्वच्छ एवं क्रम से रखती हूँ। सावधानी से भोजन बनाती और ठीक समय पर परोसती हूँ। मैं कभी भी कठोर शब्द नहीं बोलती, कभी भी अनुलाओं अर्थात बुरी स्त्रियों का अनुसरण नहीं करती। मैं वही करती हूँ जो उनको रुचिकर तथा सुखकर लगता है। कभी भी आलस्य तथा सुस्ती नहीं दिखाती, बिना विनोदावसर के नहीं हंसती। मैं द्वार पर बैठकर व्यर्थ समय नष्ट नहीं करती। मैं क्रीड़ा उद्यान में व्यर्थ नहीं ठहरती, जबकि मुझे अन्य काम करने होते हैं। जोर जोर से हंसना, भावुकता तथा अन्य इसी प्रकार अप्रिय लगने वाली वस्तुओं से अपने को बचाती तथा सदैव पति सेवा में रत रहती हूँ। पति विछोह मुझे कभी नहीं सुहाता। जब कभी मेरे पति मुझे छोड़कर बाहर जाते हैं तो मैं सुगंधित पुष्पों तथा अंगराग का प्रयोग नहीं करके जीवन कठोर तपस्या में बिताती हूँ। मेरे रुचि अरुचि मेरे पति की रुचि अरुचि ही है और उन्हीं की आवश्यकता अनुसार अपना समायोग करती हूँ। मैं प्राण प्रण से अपनी पति की भलाई चाहती हूँ। मैं उन वक्तव्यों का यथा तथ्य पालन करती हूँ जो कि मेरी सास ने मेरे संबंधियों, अतिथि, दान, देव पूजा एवं पितृपूजा के विषय में बतलाए थे। मैं उनका निष्दिन अक्षरशः पालन करती हूँ। मैं अपने पति के साथ बहुत ही नम्रता और आदर का व्यवहार करती हूँ। पति सेवा में निर्धारित व्यवहारिक नियमों से तनिक भी विचलित नहीं होती। मेरा विचार है कि नारी का सर्वोत्तम गुण पति सेवा ही है। पति स्त्री का ईश्वर है, वही उसका एकमात्र शरणालय है। उसके लिए और कहीं शरण नहीं है। ऐसी दशा में पत्नी वह कार्य कैसे कर सकती है जो कि उसके पति को अप्रिय एवं अरुचिकर प्रतीत हो। मेरे पति मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं कभी भी अपनी सास की बुराई नहीं करती।
मैं कभी भी सोने, खाने तथा अलंकरण में अपने पति की इच्छा के प्रतिकूल नहीं जाती। मैं अपने काम पूर्णतः एकाग्रचित्त होकर, प्रोत्साहित होकर किया करती हूँ। मैं अपने गुरु की सेवा अत्यंत नम्रता से किया करती हूँ। अतएव मेरे पति मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। प्रतिदिन मैं अपनी सास की सेवा अति आदर और नम्रता से करती हूँ। मैं खाने पीने, कपड़ों आदि का स्वयं निरीक्षण करती हूँ। मैंने खाने पीने, गहने, कपड़े आदि के विषय में अपनी सास से अधिक पाने की इच्छा कभी नहीं की। मैं उनका अत्यधिक सम्मान करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर के राजप्रसाद में वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों की मैं भोजन, जल तथा परिधान द्वारा पूजा करती हूँ। मैं समस्त परिचारिकाओं के अभियोग सुनती तथा उनके निराकरण का उद्योग करती और उनको संतुष्ट रखने का प्रयत्न करती हूँ। मैं उनके पालन योग्य नियमों को बनाती हूँ। मैं अतिथियों की अति भक्ति भाव से सेवा करती हूँ। मैं सर्वप्रथम शैया से उठती और सबसे पीछे शयन को जाती हूँ। हे सत्यभामा, यही मेरा व्यवहार और अभ्यास रहा है, जिसके कारण मेरे पति मेरे आज्ञाकारी हैं। अब मैं तुमको अपने पति को आकर्षित करने का उपाय बतलाती हूँ। संसार में ऐसा कोई भी देवता नहीं जो पति की बराबरी कर सके। यदि पति तुमसे प्रसन्न है तो तुम्हारे पराक्रम की सीमा नहीं है, और यदि वे अप्रसन्न हैं तो तुम सब कुछ खो दोगी। तुम अपने पति से परिधान, अलंकार, कीर्ति, यहाँ तक कि अंत में स्वर्ग भी पा सकती हो। जो स्त्री पतिव्रता, प्रेम परिचित तथा कर्तव्यवती होती है, उसके निमित्त सुख तो एक प्रकार का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसको कष्ट एवं कठिनाइयों का यदि सामना करना पड़े तो वो अल्पकालीन तथा मायावी होते हैं। अतएव सदैव प्रेम और भक्ति से कृष्ण की उपासना करो। सेवा के निमित्त सदैव प्रस्तुत रहो। पति के सुख का भी ध्यान रखो। वह तुम्हारा भक्त बन जाएगा और सोचेगा कि मेरी पत्नी मुझे सचमुच प्यार करती है, मैं भी उसका अनुगमन करूं। द्वार पर जैसे ही अपने पति की आवाज़ सुनो, खड़े हो जाओ और उसकी सेवा के लिए प्रसन्न वदन हो प्रस्तुत रहो। जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करें, उनको आसन तथा पैर धोने को जल दो। जब वह किसी परिचारिका को किसी काम के लिए पुकारे तो तुम स्वयं जाकर वह काम करो। कृष्ण को अनुभव करने दो कि तुम अंतःकरण से उनकी पूजा करते हो। सदैव अपने पति की भलाई सोचो, वही उन्हें खिलाओ जो कि उन्हें रुचिकर हो। उनके पास मत बैठो उठो जो भी तुम्हारे पति से द्वेष रखते हैं। पति की उपस्थिति में भी कभी उत्तेजित न हो। अपने मन को मौन धारण कर शांति दो। केवल उन्हीं स्त्रियों से मित्रता रखो जो पति भक्त हैं, जो उच्चकल, पाप शून्य तथा गुणवती और उज्जवल चरित्र की हैं। तुमको स्वार्थी तथा बुरे स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार का आचरण प्रशंसनीय है। यही समृद्धि, प्रसिद्धि तथा सुख का द्वार खोल देता है। अतएव अपने पति की प्रेम, विश्वास और भक्ति भाव से पूजा करो। तब सत्यभामा ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और कहा, ओ पवित्रे, तुम पृथ्वी पर अपने पति के साथ शांति का भोग करोगी। तुम्हारे पुत्र द्वारिका में आनंद से हैं। तुम शुभ चिन्हों से सुशोभित हो। तुम कभी भी अधिक समय तक दुर्भाग्य न भोगोगी। मैं तुम्हारी प्राण प्रेरक वार्ता से अति लाभान्वित हुई। यह बुद्धिमत्ता तथा उच्च विचारों की खान है। प्रिय द्रौपदी, तुम सदैव प्रसन्न रहो। यह शब्द कहती हुई सत्यभामा रथ पर बैठ गईं और भगवान के साथ उन्होंने अपने नगर को प्रस्थान किया। वन पर्व अध्याय 232-233। हमारी पवित्र मातृभूमि भारतवर्ष ने सुलभा, गार्गी, मदालसा आदि साधु नारियों, सीता, सावित्री, अनुसुईया तथा नलियानी आदि पतिव्रताओं तथा मीरा जैसी भक्त नारियों, महारानी चुटलाय जैसी योगिनियों को जन्म दिया है। वे इतिहास में सहस्त्रों ज्ञात अज्ञात नामों में से कुछ ही हैं। आधुनिक नारी वर्ग को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनको उन्हीं की तरह जीवन बिताना चाहिए। उनको भौतिक प्रभावों से दूर रहना चाहिए।
एक व्यसनी विलासी नारी सच्ची स्वाधीनता को नहीं समझती। यत्र तत्र घूमना, कर्तव्यहीन बनना, मनचाहा सब कुछ करना, सब कुछ खाना पीना, मोटर दौड़ाना अथवा पश्चिम निवासियों का अंधा अनुसरण करना स्वतंत्रता नहीं, सतीत्व स्त्री का सर्वोत्तम अलंकार है। सतीत्व की सीमा पार करने, मनुष्य की तरह व्यवहार करने से नारी अपनी कोमलता, बुद्धिमत्ता, प्रताप एवं सुंदरता का नाश करती है। स्त्रियां किसी प्रकार भी मनुष्य से हीन नहीं हैं। वे उत्कृष्ट व्यक्तित्व रखती हैं। वे स्वभावतः धैर्यवान, सहनशील, भक्तिभावपूर्ण होती हैं। वे मनुष्य से अच्छे गुण रखती हैं। वे मनुष्य के से अधिक आत्मबल रखती हैं। उनका दैवी रूप में सम्मान तथा आदर करना चाहिए, किंतु फिर भी उनकी अपने पतियों की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। यह सब कुछ उनके प्रताप, तेज तथा पतिव्रत धर्म को और उज्जवल करेगा। पत्नी मनुष्य की अर्धांगिनी होती है। कोई यज्ञ अथवा धार्मिक कृत्य उसके बिना सफल नहीं होता। वह मनुष्य की जीवन साथी है। ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब पत्नी भक्ति और पवित्रता के कारण अपने पति की गुरु बन जाती है। यदि मनुष्य अपनी पत्नी को अपनी दासी हीन मानकर सोचता है तो स्त्री केवल भोजन बनाने तथा भोग के लिए है, तो वह अत्यधिक दारुण तथा अक्षम्य अपराध करता है। स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए। सभ्य नारियां समाज के निमित्त आशीर्वचन के समान होती हैं, किंतु अत्यधिक स्वाधीनता तथा स्वच्छंदता का फल अत्यंत भयानक होता है। यह दैहिक जीवन महत्वपूर्ण है। मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है। किसी वस्तु का अतिक्रमण बुरा होता है। स्त्रियों को गीता पढ़ना, भागवत, रामायण तथा अन्य पवित्र ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य विज्ञान, गृह चिकित्सा, परिचर्या, कर्म, बाल शिक्षण, आहार शास्त्र तथा संतान शास्त्र आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। स्त्रियां प्रकृतः अच्छी माताएं हैं। ईश्वरीय महान उपक्रम में उनका इतना महान कार्य करना होता है। दैवी उपक्रम में यही सोचा गया था, यही ईश्वरीय इच्छा है। स्त्रियां अपना अलग मनोवैज्ञानिक विशिष्ट स्वभाव, सामर्थ्य, गुण तथा संस्कार रखती हैं। नारी समाज में अपना अलग क्षेत्र रखती हैं तथा मनुष्य अलग। वे मनुष्य से प्रतियोगिता नहीं कर सकती और न उनको करनी चाहिए। उनको मनुष्य का काम नहीं करना चाहिए। अवश्य वे शिक्षित हों और उनको अपने धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी पुत्रियों को समुचित शिक्षा दिलाएं। यह आवश्यक है। अच्छी माताओं का समाज में पूजनीय स्थान होता है। अच्छी माताएं सभी से सम्मानित तथा आदर का पात्र होती हैं। समाज में अतुलनीय स्थिति, अपूर्व स्थान तथा पद की अधिकारिणी होती है। भारतीय नारी की महानता। यद्यपि काल प्रभाव से भारतीय नारियों का प्राचीन आदर्श बहुत कुछ मिट गया है, परिवर्तित हो गया है, तो भी प्राचीन संस्कारों के कारण अब भी एक साधारण भारतीय नारी में जो विशेषताएं मिलती हैं, संसार के किसी भी अन्य भाग में मिल सकना संभव नहीं है। अब भी भारतीय नारियों में जितना सतीत्व, श्रद्धा, त्याग का भाव पाया जाता है, उसका उदाहरण किसी भी देश में मिल सकना कठिन है। बचपन से ही नारी में भोलापन होता है। उसमें सहनशीलता, सुकुमारता, लज्जा, उदारता आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और साथ ही होती है आत्मसमर्पण की प्रबल साधना। वह जिसे आत्मसमर्पण करती है उसके दोषों को नीलकंठ की तरह जीवन भर घूंट करके ले जाने में सतत प्रयत्नशील रहा करती है और उसे मानती है अपना स्वाभाविक देवता। वह उसे अपने हृदय से कभी विलय नहीं करना चाहती। साथ ही आत्मसमर्पण के बाद वह अपने जीवन धन के प्रत्येक कार्य की जानकारी चाहती है और उसे मानती है अपना स्वाभाविक देवता। वह उसे अपने हृदय से कभी विलग नहीं करना चाहती। साथ ही साथ आत्मसमर्पण के बाद वह अपने जीवन धन के प्रत्येक कार्य की जानकारी चाहती है। केवल घर के कार्यों से ही बस नहीं, वह तो अपने पतिदेव के संबंध सभी कार्यों, बाहरी कार्यों का भी लेखा जोखा चाहती है। ये सब क्यों? इसलिए कि वह अपना सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी अर्धांगिनी बन गई है
और वह अपने दूसरे अंग के विषय में चिंता करना अपना स्वाभाविक अधिकार समझती है। इसके औचित्य को न मानना पुरुषों की नासमझी होगी। इस प्रकार नारी प्रारंभ से ही अपने जीवन को उत्सर्ग के मार्ग पर ले जाती है। उसका आदान भी अवसर पाने पर उत्सर्ग के लिए हो जाता है। संसार में अपने लिए उसका कुछ नहीं, उसके पास जो कुछ है वह सब दूसरों के लिए, पति, परिवार और देश के लिए। आदान के विषय में वह गर्भ धारण करती है, वह सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है। परंतु यदि गंभीरता से सोचा जाए तो उससे उसको अपने लिए क्या मिलता है? वह तो हो जाती है देश और समाज के लिए महान देन। वह अपना रक्त पिला पिलाकर गर्भ का पालन करती है, 9 मास तक अनावश्यक बोझ ढोती है, घुमरी, मिचलाहट, खुमारी आदि के प्रकोप से दिन रात परेशान रहती है, चलते समय अचानक गिर पड़ती है और कभी कभी तो गर्भ प्रसव की असह्य पीड़ा से अंत में जान तक खो देती है। और यदि बच्चा सकुशल पैदा हो भी गया तो वह देश और समाज का होता है, न कि उसका, क्योंकि बड़ा होने पर वह अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग पकड़ लेता है। तब भला इसे आदान कैसे कहा जाए? शरीर भी जिसे वह अपना कह सकती है गर्भ के कारण क्षीण हो जाता है, तब उससे मिला क्या? वह तो शुक्र के कुछ बीतें ग्रहण करती है और उसके साथ शरीर के रक्तों की सहस्त्रों बूंदें मिलाकर समाज के लिए एक नई संतति का महान दान करती है। फिर आदान कैसा? बच्चा पैदा होता है और वह समय के काल के गाल से निकले हुए पीत शरीर को लेकर सप्ताहों चारपाई पर पड़ी रहती है, कराहती है, छटपटाती है और अपने को असमर्थ देखकर चुपचाप शैया पर लेटी रहती है। इस व्यापार में गर्भ धारण करना आदान कैसे कहा जाए? यह तो जगत को एक महान दान देने का बहाना है। अतएव गर्भाधान एक उदाहरण हो सकता है महान उत्सर्ग का, न कि आदान का। और आगे सोचिए तो नारी की महत्ता और भी निखर उठती है। बच्चे बड़े होते हैं और वह उन्हें प्रसन्न रखने के लिए भैया, लाला, बाबू कहकर पुचकारती हुई खाना पीना भूल जाती है। यदि उसका परिवार गरीब हुआ अथवा किसी कारणवश उसके भोजनालय में भोजन की कमी रही तो वह सारे परिवार को खिला पिलाकर स्वयं निराहार सो जाएगी। किसी से उसके विषय में कुछ सहना या शिकायत करना उसके स्वभाव की बात नहीं। दूसरे दिन संयोग से यदि पर्याप्त भोजन ना हुआ तो वह सबको खिला पिलाकर पुनः भूखी रह सकती है। यह क्यों? क्या उसे भूख नहीं सताती? भूख उसे भी सताती है, उसी तरह जैसे सारे मानव प्राणी को। फिर वह ऐसा क्यों करती है? इसीलिए कि वह दूसरों के लिए अपना उत्सर्ग करना बालापन से सीख चुकी है और वह गुण उसमें स्वाभाविक हो गया है। यदि भी पतिदेव किसी कारणवश घर से नाराज होकर कहीं चले गए तो कौन रात रात भर बैठी हुई उनके लिए रोती रह जाती है? आपसी कलह के समय पति की गलती होने पर भी उनसे कौन स्वयं क्षमा मांगती, रूठने पर मनाती और पग पग पर बलैया लेती फिरती है? कौन अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए चीमूर की स्त्रियों की तरह कुएं और नदी में कूदकर जान दे देता है? किसे अपने अस्तित्व को खोकर जीवन भर दूसरे के वश में रहना खुशी से अंगीकार है? कौन 12-1 बजे रात में अतिथि के आ जाने पर शैया और आलस्य त्याग कर उन्निद्र रहने पर भी उनके आसन वसन के संबंध में जुटा रह सकता है? उक्त सभी प्रश्नों का एक स्वर से उत्तर मिलेगा, भारतीय नारी। धर्म और संस्कृति की प्रतीक स्वरूप भारतीय नारी किसका हल नहीं रखती। वह दानव को भी मानव, हत्यारे को भी धर्मात्मा और निर्दय को भी सदैव बना सकती है। उसके आंसुओं में धर्म है, क्रीड़ा में संस्कृति और हास्य में सुख का राज्य है। मानव धर्मों का सच्चे अर्थ में केवल वही पालन करती है। मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौम, इंद्रिय निग्रह, घीरवीयम, सत्यम, क्रोधोर्दशकम, धर्म लक्षणम। इनमें से प्रत्येक को नारी किस तरह निभाती है, इस पर संक्षेप दृष्टि डालना अधिक समीचीन होगा। संसार का कोई भी मानव 10 लक्षण संपन्न धर्म का पूर्ण रूपेण शायद ही पालन करता। यदि कोई करता भी होगा तो उसे ऐसा करने में असीम साधना करनी पड़ी होगी। परंतु नारी के जीवन में उक्त 10 बातें स्वभाव बन गई हैं। उनके बिना उसे चैन नहीं पड़ता। वह उन बातों को कठोरता से पालन करके सारे संसार की पथ प्रदर्शिका बन गई है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में, आपदाओं में घिरी रहने पर भी वह धैर्य के साथ पति की अनुगामिनी बनी रहती है।
पति उसके साथ घोर से घोर अत्याचार कर डालता है, शराबखोरी से उनका जीवन दूभर बना देता है, उसके जेवर बेचकर जुआ खेलता है। पर ज्यों ही विपन्न अवस्था में घर आया देखती है उसे, तो वह सब कुछ भूलकर सहानुभूति के साथ उसकी सहायता में तत्पर हो जाती है। अपनी बीती पीड़ाओं के बदले में एक भी शब्द पति के विरुद्ध कहना उसके बूते का नहीं। वह अपने हृदय और स्वभाव से मजबूर है। कोमलता छोड़कर कठोर बनना उसे भाता नहीं। उसका शील हृदय क्षमा के अतिरिक्त और कुछ जानना नहीं चाहता। वह अपने में ही पूर्ण है। दम के विषय में उसकी तितिक्षा इच्छा रहते हुए भी अच्छी वस्तुएं और आहार स्वयं न खाकर परिवार वालों को खिला देना, अपनी पीड़ा भूलकर दूसरों की पीड़ा में संवेदना प्रकट करना, क्रोध न करके सदैव सरस बनी रहना ही पर्याप्त है। शौच और इंद्रिय निग्रह के लिए उसका प्रतिदिन आचरण अनुकरणीय है। कुटुंब, साधु और पति की सेवा करने, उदार हृदय से पीड़ितों और दुखियों को सहारा देने और अपने सुख दुख की बिना परवाह किए रात दिन गृह कार्यों में निरत रहकर गृहिणी पद पर जिम्मेदारी निभाने से बढ़कर शौच और इंद्रिय निग्रह होगा ही क्या। आधुनिक विद्वानों ने संसार की विभिन्न जातियों की सभ्यता की जांच करने में जिन विधियों से काम लिया है, उनमें स्त्रियों की स्थिति एक विशेष स्थान रखती है। संसार में ऐसे देश बहुत कम हैं जिनमें प्राचीन काल से स्त्रियों को उच्च स्थान दिया गया है। अनेक देशों में तो स्त्रियों को सर्वथा दास का ही दर्जा दिया गया था, पर प्राचीन भारत निवासियों ने समाज निर्माण में स्त्रियों के महत्व को अनुभव करते हुए उनको इतना ऊंचा स्थान दिया था कि वे पूजा के योग्य मानी गई थी। भारतीय संस्कृति में स्त्री व पुरुष दोनों को एक गाड़ी के दो पहियों की तरह माना गया था। दोनों पहिए साथ साथ और बराबर चलेंगे तभी जीवन रूपी गाड़ी भली प्रकार अग्रसर हो सकेगी। इसी दृष्टि से स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया था। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि पत्नी पुरुष की आत्मा का आधा भाग है, इसलिए जब तक पुरुष पत्नी को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रजो उत्पादन न होने से वह अपूर्ण रहता है। महाभारत के आदि पर्व 74-40 में लिखा है कि भार्या पुरुष का आधा भाग व उसका श्रेष्ठतम मित्र है, वही त्रिवर्ग की जड़ है और वही तारने वाली है। मनु भगवान ने तो स्पष्ट ही कह दिया कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस व्यवस्था में इस बात की आशंका नहीं थी कि पुरुष अपनी शक्ति का घमंड करके स्त्री पर अपना अधिकार दिखला सके। जबकि स्त्री उसी का आधा अंग है, तब अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ये दोनों ही बराबर हैसियत रखते हैं। स्त्री और पुरुष एक ही पारिवारिक जीवन के दो विभिन्न पहलू हैं। पारिवारिक जीवन, इस जीवन में दो प्रकार की जिम्मेदारियां रहती हैं, एक घर के भीतर की और दूसरी घर के बाहर की। इनमें से एक का संचालन विशेषतः स्त्री द्वारा ही होता है और दूसरी का पुरुष द्वारा। पारिवारिक अभ्युदय के लिए दोनों पहलुओं का सुचारू रूप से चलना, संचालन होना आवश्यक है। यदि दो में से किसी एक में कमी रही तो जीवन दुखमय हो जाता है। स्त्री पुरुष के एक साथ रहने से ही पारिवारिक जीवन का श्री गणेश होता है। ज्यों ज्यों संतान वृद्धि होती है या अन्य प्रकार से परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है, त्यों त्यों उसका आंतरिक विकास जीवन भी विकसित होने लगता है। इस जीवन का संबंध पूर्णतया स्त्री से ही रहता है। प्राचीन समाज में उसी ही परिवार के छोटे बड़े सब सदस्यों की चिंता करनी पड़ती थी। उसे अपने घर को साफ सुथरा रखना, भोजन की व्यवस्था करना और अतिथि सत्कार के उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ता था। उसे अपनी संतान का पालन पोषण करके उन्हें योग्य नागरिक बनाने का प्रयत्न भी करना पड़ता था। इसीलिए उसे गृहिणी के पद पर सुशोभित किया गया था। महाभारत की शांति पर 144-66 में लिखा है, घर घर नहीं है वरन गृहिणी ही घर कही जाती है। प्राचीन सामाजिक जीवन में गृहिणी पद अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय पारिवारिक जीवन स्वावलंबन के सिद्धांत पर स्थित था। इसलिए स्त्रियों को ऊपर लिखे कार्यों के अतिरिक्त सूत काटने, कपड़ा बुनने, गाय दुहने, खेती संबंधी बहुत से कार्यों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती थी।
यदि स्त्री घर के इन सब कार्यों की जिम्मेदारी ऊपर अपने ना उठाए तो स्पष्ट है पुरुष को कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गृहिणी पद के अतिरिक्त प्रकृति ने स्त्री को मातृ पद के योग्य भी बनाया है। माता शब्द तो पारिवारिक जीवन के लिए मानो अमृत का भंडार है। माता परिवार के लिए त्याग, तप और प्रेम की त्रिवेणी ही है। माता और पुत्र का जो प्रेम परस्पर रहता है उसी से पारिवारिक जीवन अधिक सुखद बनता है। माता समाज सेवा से ऊंचे आदर्शों की साक्षात मूर्ति ही है। अपने बच्चों को पालने पोसने में वह सब कष्टों को हंस हंस कर झेलती है। प्राचीन भारत में माता की महिमा सबसे अधिक बतलाई गई है और सूत्र तथा स्मृति ग्रंथों में इस संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है। स्त्री को उपरोक्त 2 पदों के अतिरिक्त एक पद और प्राप्त था और वह था पुरुष की सहचरी का। गृहिणी और माता की जिम्मेदारियों से उसका जीवन नीरस न हो जाए और घर के बाहरी झंझटों पे भसकर उसके पति का भी जीवन कटु न हो जाए, इसलिए वह अपने पति की सहचरी बनकर उसे जीवन सौख्य का आनंद प्रदान करती थी। प्रकृति ने उसे जो सौंदर्य और माधुर्य दिया है उसे वह अपने यत्नों से ललित कला में परिणत करके जीवन के दुखों को भुलाने में समर्थ होती थी। उसका सौंदर्य और माधुर्य युक्त प्रेम जो उसमें अंग अंग से टपकता था उसके पति की दिन भर की चिंताओं और झंझटों को दूर करने में समर्थ होता था। विवाह के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते थे उनमें स्त्री के गृहिणी, माता और सहचरी के पदों का उल्लेख है। ये भाव पहले से ही वधू के मन पर अंकित कर दिए जाते थे, जिससे नए जीवन में प्रवेश करने के पहले वह अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार समझ ले। विवाह स्त्री और पुरुष को एक आजीवन बंधन में बांध देता था। इस सच्चाई से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति पर्याप्त उच्च और संतोषजनक थी। आज भी हम बड़े गर्व के साथ वैदिक काल की विदुषियों, बौद्ध काल की धर्म प्रचारिकाओं और मुसलमान काल की वीरांगनाओं के नाम लेते रहते हैं, पर इसमें संदेह नहीं कि 1000 वर्ष की गुलामी के फलस्वरूप जहाँ अन्य अनेक विषयों में भारतीय समाज का पतन हुआ, वहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत गिर गई। अब नवयुग का आविर्भाव होने पर समाज की हितैषियों का ध्यान इस त्रुटि की तरफ गया है और स्वयं अनेक स्त्रियों ने भी अपने अनुचित बंधन को ढीले करने का प्रयास आरंभ किया है। ऐसी महिलाओं को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो वे जो भारतीय संस्कृति की उपासिका हैं और पतन काल में उत्पन्न हुई कुप्रथाओं को दूर करके नारियों को पूर्व काल के उन्नत और उत्तरदायित्व पूर्ण आदर्श की ओर ले जाना चाहती हैं। दूसरे वर्ग में उनकी गणना की जा सकती है जो पश्चिमी शिक्षा और आदर्शों से अनुप्राणित होकर भारतीय महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्र और पुरुषों की समानता करने वाली बनाने की पक्षपातिनी है। इनमें से दूसरे वर्ग का मत तो प्रायः सभी समाज हितैषियों ने त्याज्य बतलाया है, पर प्रथम वर्ग वाली विदुषी नारियों का मत विचारणीय और अधिकांश में मानने योग्य है। नीचे हम उसी की विवेचना करेंगे। हमारे पूर्वजों ने समाज की रचना इस प्रकार की थी कि कोई किसी को पराधीन न बना सके। स्नेह और कर्तव्य के बंधन इतने मजबूत हैं कि मनुष्य एक दूसरे के साथ अपनी सहज प्रकृति के साथ सहज ही बन जाता है और परस्पर एक दूसरे के लिए बड़े से बड़े त्याग करने को तैयार हो जाता है। माता अपने बालक के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकती है, पर नौकरानी से वह आशा कितना ही लोभ और भय दिखाने पर भी नहीं की जा सकती। नर और नारी के सहयोग से सृष्टि के आरंभ काल में परिवार बने और समाज की रचना की व्यवस्था करने वालों ने यह पूरा ध्यान रखा कि यह दोनों ही सहयोगी एक दूसरे के लिए अधिक से अधिक सहायक हो, एक दूसरे को पराधीन बनाने का अनैतिक प्रयत्न न करें। उसी दृष्टिकोण के अनुसार जन समाज की रचना हुई। नर और नारी लाखों करोड़ों वर्षों तक एक दूसरे के सहायक, मित्र और स्वेच्छा से सहयोगी बनकर जीवन व्यतीत करते रहे। इसमें स्वस्थ समाज का विकास हुआ। उन्नति, प्रगति, प्रसन्नता और सुख शांति के उपहार भी इस व्यवस्था ने दिए।
विश्व की विशेषता भारत के प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट प्रकट है कि नारी ने नर के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है और जीवन की अनेक समस्याओं को सरल करने में ज्ञान और विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रगति में भारी योग किया है। एक ने दूसरे को अपनी अपेक्षा अधिक सम्माननीय समझा और घनिष्ठता के आत्मीय बंधनों को दिन दिन मजबूत बनाते हुए हर लौकिक दृष्टि से एक दूसरे पर कोई पराधीनता लादने का प्रयत्न नहीं किया। स्वस्थ विकास और सच्चे प्रेम भाव का तरीका भी इसके अतिरिक्त और कोई न था। भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर नर और नारी निश्चल शिशुओं की तरह किलकारियां मारते हुए परस्पर खेलते कूदते दिखते हैं। विश्व का अधिकांश विकास इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ हुआ है। देवगण, ऋषि और राजाओं से लेकर साधारण गृहस्थ और दीनहीनों के जीवन में नर और नारी की एकता और समता ऐसी गुथी पड़ी है कि वह निर्णय करना कठिन पड़ता है कि दोनों पक्षों में से किसे प्रथम माना जाए। देववर्ग में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आदि का जो स्थान है उसे किसी पुरुष देवता से किसी भी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता। देवताओं के साथ भी नारी असाधारण रूप से गुथी हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि किसी भी देवता को लें, उनकी धर्म पत्नियां उनके समकक्ष ही कार्य और उत्तरदायित्व संभालती दिखती हैं। राधा और सीता को राम और कृष्ण के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अनुसुईया, अरुंधति, गार्गी, मैत्रेयी, शतरूपा, अहिल्या, मदालसा आदि ऋषिकाओं का महत्व भी उनके पतियों जैसा ही है। गांधारी, सावित्री, शैव्या आदि असंख्य महिलाएं योग्यता और महानता की दृष्टि से अपने पतियों से किसी भी प्रकार पीछे नहीं थी। वैदिक काल में ऋषियों की भांति उनकी ऋषिकाओं में उनका समुचित स्थान रहा है। यज्ञ में तो नारी की अनिवार्य आवश्यकता मानी गई है। नर और नारी समान रूप से अपना विकास करते हुए आगे बढ़े हैं और संसार को आगे बढ़ाया है। भारतीय संस्कृति का समस्त तत्व ज्ञान और इतिहास इस बात का साक्षी है कि नर ने कदापि कभी कहीं भी यह प्रयत्न नहीं किया कि नारी को अपने से पिछड़ी हुई, दुर्बल, अविश्वस्त माने और उसके साधनों का शोषण करके उसे अपंग बनाकर अपनी मनमर्जी पर चलने के लिए विवशता एवं पराधीनता को ला दे। यदि ऐसी बात रही होती तो इतिहास के पृष्ठ दूसरी तरह ही लिखे गए होते। जगत गुरु कहलाने, विश्व का नेतृत्व करने और विश्व में सर्वत्र आशा और प्रकाश की किरणें फैलाने में जो श्रेय भारत को प्राप्त हुआ था वह कदापि न हुआ होता। आज भारतवर्ष में स्त्री जाति का सामाजिक स्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। उसके व्यक्तित्व को तो इतना अधिक अविकसित बना दिया गया है कि वह सब प्रकार पर मुखापेक्षी और लुंज पुंज हो गई है। रसोई या प्रजनन इन दो कार्यों को छोड़कर कृषि क्षेत्र में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। शहरों में अब कन्याओं को लोग थोड़ा सा इसलिए पढ़ाने लगे हैं कि पढ़े लिखे लड़कों के साथ उनकी शादी करने में सुविधा हो। विवाह होते ही वह शिक्षा समाप्त हो जाती है और फिर जीवन भर और आगे की पढ़ाई तो दूर, जो कुछ पढ़ा था उसका उपयोग करने का अवसर भी नहीं आता। आर्थिक दृष्टि से नारी सर्वथा परावलंबी है। जब कोई वैधव्य आदि की दुर्घटना घटित हो जाती है और उनका कोई उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति नहीं होती तो बालकों को पालना कठिन हो जाता है। यदि संतान नहीं हुई तो भी उस बिचारी को घर भर का कोपभाजन बनना पड़ता है। कई बार तो इसी अपराध में कि पतिदेव दूसरा विवाह कर लेते हैं और उसे विधवा जैसा दुख सधवा होते हुए भी सहना पड़ता है। इसी प्रकार एक पिंजरे में बंद बाह्य क्षेत्रों से सर्वथा परिचित होने के कारण उसे इतना भी ज्ञान नहीं होता कि जीवन धारण करने की आवश्यक समस्याओं को सुलझाने में भी समर्थ हो सके। जीवन को सफल या समुन्नत बनाने वाले कोई पुरुषार्थ कर सकना तो उसके लिए असंभव ही है। यह विपन्न अवस्था आज की नारी के लिए दुर्भाग्य ही है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के विकास में अपनी शक्ति, सामर्थ्य और प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं कर सकती। आपत्ति आने पर अपना और अपने बच्चों के सम्मानपूर्ण जीवन की रक्षा भी नहीं कर सकती। एक और भारी लांछन उस पर यह है कि वह चरित्र की दृष्टि में सर्वथा अविश्वस्त समझी जाती है। उसके ऊपर कम से कम पहरेदार हर समय रहना चाहिए।
अपनी पुत्रियों, बहनों और माताओं के प्रति ऐसा विश्वास की भावना रखना पुरुषों की अपनी नैतिक दुर्बलता का चिन्ह है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत के अनुसार वे अपनी चरित्रहीनता का आरोपण नारी में देखते हैं, जो कि वस्तुतः पुरुष की अपेक्षा स्वभावतः अनेक गुनी चरित्रवान होती है। नारी पर अनेक प्रकार के बंधन लगाकर उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, धन उपार्जन, सामाजिक ज्ञान, लोक सेवा आदि की योग्यताओं से वंचित रखना एक ऐसी बुराई है जिससे आधे राष्ट्र को लकवा मार जाने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अविकसित, पराधीन और अयोग्य नारी का भार पुरुष को वहन करना पड़ता है। फलस्वरूप उसकी अपनी उन्नति भी अवरुद्ध हो जाती है। यदि नारी को सभ्य बनने दिया जाए तो वह पुरुष के ऊपर भार न रहकर उसके स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिशु विकास से लेकर अनेक अन्य कार्यों में भी सहायक होकर उन्नति के अनेक द्वार खोल सकती है। पर्दे में, पिंजरे में बंद रखकर पुरुष यह सोचता है कि इस प्रकार से उसे व्यभिचार से रोका जा सकेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नारी इतनी पतित है कि बंधन के बिना वह सदाचारणी रह ही नहीं सकती। यह मान्यता भारतीय नारी का भारी अपमान है और इन आदर्शों एवं भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है, जो अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में नारी के प्रति समाहित की गई है। अनेक नारियां ऐसी हैं जिनके पास पर्याप्त समय है, पर उन्हें अवसर नहीं दिया जाता जिससे वे अपने जीवन को बंदी से कुछ अधिक बना सकें। विधवाएं और परित्यक्ताएं घर वालों के लिए भार रहती हैं, पर वे उन्हें शिक्षा, लोक सेवा आदि किसी भी क्षेत्र में बढ़ने देने के लिए बंधन ढीले नहीं करते। इन्हें अवसर दिया जाए तो अपने समय का सदुपयोग करके अपने व्यक्तिगत जीवन में भारी उत्कर्ष करके नारी रत्नों की श्रेणी में पहुंच सकती हैं और अपनी योग्यता से संसार को वैसा ही लाभ पहुंचा सकती हैं जैसा अनेक नर रत्न महापुरुष पहुंचाते हैं। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की पुनीत बेला में महिलाओं की न्याय पुकार भी सुनी जानी चाहिए। नारी चाहती है कि उसके बंधन ढीले किए जाएं, उसे बिना पहरेदारी के भी सदाचारिणी रह सकने की जितना विश्वासी माना जाए। उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि वह मनुष्यता की जिम्मेदारी को समझ सके। उसे जानकारी प्राप्त करने दी जाए ताकि वह पुरुषों की परेशानी को सरल करने और उन्नति प्रगति में सहायक हो सके। उसे योग्य बनने दिया जाए ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक सुस्थिरता में हाथ बटा सके। बदलते हुए युग में नारी अपने को एक जीवित लाश मात्र की स्थिति में रखे जाने से असंतुष्ट है। वह भी आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण और समाज में कुछ योगदान देना चाहती है। भारतीय संस्कृति में इन सहज आकांक्षाओं के प्रति समुचित सहानुभूति एवं प्रेरणा का तत्व मौजूद है। वर्तमान के अनेक संस्कारों में से ही एक बुराई नारी की अनावश्यक पराधीनता है। भावी युग में नारी का स्थान। आज नवनिर्माण का युग है और इस नवनिर्माण में नारी का सहयोग अवांछनीय नहीं है, अथवा योग है कि आने वाले युग का नेतृत्व नारी करेगी तो भी अतिशयोक्ति न होगी। नवनिर्माण एवं युग परिवर्तन कहाँ से और कैसे आरंभ होगा, वह नारी का उसमें क्या योग रहेगा, इस विषय का अध्ययन करने से पूर्व जरा प्रस्तुत विश्व स्थिति पर दृष्टिपात किया जाए। संक्षेप में आज का मानव जीवन जिन भीषण परिस्थितियों से गुजर रहा है उसका अनुमान लगाना भी भयंकर है। आज का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन इतना अशांतिमय एवं अभावग्रस्त हो गया है कि मनुष्य को पल भर को चैन नहीं। तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी मानवता विज्ञान को कोस रही है और सुरक्षा और शांति के लिए त्राही कर रही है। भौतिकवाद के नाद में एक देश दूसरे देश को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हड़पने की ताक में बैठा है। सामरिक अस्त्र शस्त्रों की होड़ ने तथा विषैले बमों ने विश्व शांति को खतरे में डाल रखा है। जीवन में जो अनास्था आ गई है उसका कोई अंत नहीं है।
जीवन के हर क्षेत्र में हम पिछड़ गए हैं और अधः पतन की ओर जा रहे हैं। सामाजिक विशृंखलता, पतन, राजनीतिक विप्लव, धार्मिक अंधानुकरण व अधार्मिकता, नैष्ठिक पतन आज के जीवन में खून की भांति लग गए हैं। ऐसी पृष्ठभूमि में आज विश्व की मांग है और वह मांग भारत पूरी कर सकता है। वह मांग है शांति की, प्रेम की, सुरक्षा की तथा संगठन की। आज के युग की सबसे बड़ी मांग है नवनिर्माण की, प्रस्तुत परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन एवं क्रांति की। आज हम युग परिवर्तन के प्रहरी बनकर विश्व को शांति का दीप दिखाएंगे और फिर से हमें अपने भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा को जीवित करना होगा। फिर से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं नैतिक पुनरुत्थान की भावना को जन जन में भर देना होगा। आज हमें भारतीय होने के नाते प्रत्येक नर नारी को देश के नवनिर्माण में प्राण प्रण से जुट जाना होगा। इस युग परिवर्तनकारी आंदोलन में और जागरण की स्वर्णिम बेला में भारतीय नारी का प्रथम उत्तरदायित्व है कि वह आगे कदम उठाए। आज की नारी सजग है, वह स्वतंत्रता, धार्मिकता एवं मर्यादा की प्रहरी है। आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। वह युग का निर्माण करने के लिए सन्नद्ध है। युग करवट ले रहा है, परिस्थितियों का घटनाक्रम तीव्रता से घूम रहा है। मानवता के अर्धभाग को छोड़कर कोई देश व समाज उन्नति नहीं कर सकता। अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के पोषण के लिए भारतीय नारी कटिबद्ध होकर कार्य क्षेत्र में उतर रही है। नारी की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ उसमें स्वतंत्र व्यक्तित्व को ढालना होगा, दासता की श्रृंखलाओं से मुक्त करना होगा और पुरुष समाज को समझना होगा कि नारी उपभोग व वासना की वस्तु नहीं, एक जीती जागती आत्मा है। उसमें भी प्राण है, मान है और है स्वाभिमान की भावना। मनु ने नारा लगाया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी आज हर कदम पर नई प्रेरणा देगी। उसकी अगम शक्ति को फिर से प्रतिस्थापित करना होगा। वह ममतामयी माँ है, स्नेहमयी भगिनी है, पतिपरायण पत्नी है, किंतु दूसरी ओर वह चंडी है, दुर्गा है, काली है। नारी ही वीर पुत्रों को जन्म देती है। ध्रुव, प्रहलाद, अभिमन्यु, शिवाजी, राणा प्रताप को जन्म देने वाली माताएं भारत में हुई हैं। रणचंडी दुर्गा की भांति मर्यादा और मान के लिए जूझने वाली छत्राणियाँ और वीर झांसी की रानी यहीं हुई, किंतु हम भूल गए उन सतियों के तेज को, उन वीर प्रसवनी जननियों को, उन कुल ललनाओं को। किंतु नारी का तेज आभूषणों की चमक व रेशमी परिधानों में धूमिल पड़ गया। इस चतुर्मुखी निर्माण की बेला में नारी को प्रेरणा लेनी होगी, उसमें फिर से आत्मबल जागृत करना होगा। जो आज की शिक्षित नारियां हैं, वे आर्थिक स्वतंत्रता एवं स्वपश्चात्य सभ्यता को अपनाकर भारतीय गौरव को कलुषित न करें, उनकी सुप्त शक्तियों का ज्ञान कराएं। देश में कन्याओं की शिक्षा पर लड़कों की शिक्षा से अधिक बल दिया जाए। ये भावावेश की बात नहीं, यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है। नारियां शिक्षित होंगी तो पुरुष समाज तो स्वतः सुधर जाएगा। माताओं और पत्नियों के संस्कार से पुरुष समाज अपने आप सुसंस्कृत होगा। देश की मान मर्यादा की रक्षा करने वाली नारी जब नव विहान का स्वर गुजा देगी तो कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में आज फिर हरिश्चंद्र, प्रताप, राम, भीम और अर्जुन पैदा होंगे। आज संपूर्ण नारी जाति का कर्तव्य है कि निंदनीय वातावरण को छोड़कर परवशता की ग्रंथियों को काटकर आगे बढ़े और समाज सुधार का, नैतिक उत्थान का, धार्मिक पुनर्जागरण का संदेश मानवता को दे। पुरुषों से कंधा मिलाकर घर और बाहर दोनों क्षेत्रों में नारी को कार्य करना होगा। यही आज भारत की मांग है। आज भारत की मांग है आध्यात्मिक और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान और भारतीय धर्म एवं संस्कृति का पुनर्स्थापन। आज घर घर में पुनः वेदों की वाणी गूंज उठेगी। तब भारत फिर से अपने प्राचीन जगत गुरु के गौरव को प्राप्त करेगा। हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, शैक्षणिक एवं नैतिक पुनर्गठन करते हुए आज की शिक्षित नारी जिस पथ का निर्माण करेगी वह पथ बड़ा सुगम एवं आध्यात्मिक होगा। फिर से भारत में ऋषियों की परंपरा जागृत होगी। फिर से नारियों की मातृशक्ति के रूप में पूजा होगी और हम संपूर्ण विश्व को एक मौलिक प्रकाश एवं नवीन संदेश देंगे।
नारी ही घर घर में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सकती है जो भारतीय संस्कृति पर आधारित हो। वह आज सबला बनकर चेतना, प्रेरणा, मुक्ति एवं आध्यात्मिकता की साकार मूर्ति के रूप में अवतरित हो रही है। नारी का सहयोग परिवार में, समाज में आरंभ होगा तो एक ऐसा वातावरण बना होगा जहाँ फिर से दधीची, कर्ण और राम पैदा होंगे। नारी की सबल प्रेरणा पुरुष को नव शक्ति से भर देगी, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि उसे आत्मबल, चरित्र बल और तप बल में महान बनाना होगा। नारी विश्व की चेतना है, माया है, ममता है, मोह है और मुक्ति है, किंतु समय समय पर उसकी अवतारणा भिन्न भिन्न रूपों में होती है। आज हमें उन छत्राणियों की आवश्यकता है जो समय पड़ने पर समरांगण में उतर पड़े। साथ ही यह न भूलना चाहिए कि उसे पारिवारिक इकाई से विस्तृत क्षेत्र की ओर बढ़ाना है। गहने से लदी रहने वाली भोग विलासिनियों की आवश्यकता नहीं, आज तो ऐसी कर्मठ महिलाओं की आवश्यकता है जो पुरुष समाज तथा जाति तथा संपूर्ण देश को भारत की संस्कृति का पावन संदेश देकर देश में घर घर में फिर से प्रेम, त्याग, बलिदान, पवित्रता एवं माधुरी का संदेश दें। अफलातून नामक यूनानी दार्शनिक ने कहा था, नारी स्वर्ग और नरक दोनों का द्वार है। बस आज फिर से नारी जागती कटिबद्ध हो जाए और अपने बल से पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अवतरण करे। राष्ट्रीयता में नारियों का स्थान। जिस संकुचित वातावरण में रहकर स्त्रियां स्वयं संकुचित विचारों वाली बन गई हैं और जिस वातावरण के कारण पुरुषों में भी स्त्रियों के बारे में संकुचित विचार पैदा हो गए, उन सब को मिटाकर आज सुधरे हुए संसार में यह बात सिद्ध की जा चुकी है कि स्त्री और पुरुष दोनों मानव समाज के दो अंग हैं जिन पर समाज की समान जिम्मेदारी है। मनुष्य जीवन में स्त्री की जो जिम्मेदारियां हैं उनको अंगीकार करके हमें स्त्रियों को अपना विशिष्ट भाग प्रदान करना है। अब तक गृह जीवन स्त्रियों के हाथ में था और बाहर का सारा व्यवहार पुरुषों के हाथ में था। इसके परिणाम दो स्पष्ट रूप से आज हमारे सामने हैं। एक तो यह कि आज समाज में पुरुषों के सभी व्यवहारों को एक प्रकार की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा प्राप्त है और स्त्रियों के काम को जनाना समझकर उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। आज भी कहीं बाहर जाकर काम करने में स्त्रियां विशेष गौरव अनुभव करती हैं, जबकि घर में रहने वाली और घर संभालने वाली बहनें अपने मन में यही समझती हैं कि हम कुछ नहीं करती और हमारा जीवन व्यर्थ ही बीत रहा है। दूसरा परिणाम यह हुआ कि बाहर के सब व्यवहारों पर पुरुषों की छाप पड़ी हुई है। आज हम जिस जगत में रह रहे हैं वह आदि से अंत तक पुरुषों की सृष्टि है। व्यापार, व्यवहार, कानून, कायदा, राजनीति, धर्मनीति, उद्योग धंधे सब कुछ पुरुषों के बनाए हुए हैं। स्त्रियां आज इन कामों में कितना ही भाग क्यों न लें, तब भी वे पुरुष बनकर यानी पुरुषों द्वारा ठहराए हुए तरीकों से, उनके द्वारा विकसित की गई पद्धति से ही उन सब कामों को करती हैं। स्त्रियां आज कितनी ही आगे क्यों न बढ़ जाएं, कितने ही विभिन्न क्षेत्रों को क्यों न पदाक्रांत कर लें और पुरुषों की बराबरी करने का कितना ही आत्मसंतोष क्यों न अनुभव करें, तथापि आखिरकार उनको रहना तो उसी दुनिया में है जिसका विधाता पुरुष है। जो काम स्त्रियों को कुदरत की ओर से सौंपा गया है और जिसे वे भली भांति कर सकती हैं, उसी बाल शिक्षा के काम को यदि वे पूरी तरह संभाल लें तो वे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को संभाल लेंगे। स्त्रियां कह सकती हैं कि इसमें आपने नई बात क्या कही। आज न जाने कितने युगों से हम घर की और बच्चों की ही गुलामी करती आई हैं और रात दिन उन्हीं का पाखाना पेशाब उठाती हैं। फिर उसी को करने में विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो भावना है। नारियों को समझना चाहिए यह काम सिर पर आकर पड़ा हुआ कोई बोझ नहीं है और पुरुष जितनी भी काम करते हैं
उनमें से किसी से किसी प्रकार हल्का नहीं है। इस भावना से यदि इन काम को करें तो इनमें रस के घूंट पी सकती हैं। इसमें संदेह नहीं कि भावना के रंग से रंग कर हमारे सब काम अधिक सजीव और प्रकाशित हो उठेंगे। दूसरी विशेषता यह है उन्हीं कामों को करने के तरीके की। परंपरागत तरीकों से बच्चों की परवरिश करना एक बात है और इस विषय के शास्त्रों का अध्ययन करके स्वयं प्रयोगों द्वारा उन तरीकों में उन्नति करना दूसरी बात है। यदि स्त्रियां बाल संगोपन संबंधी शास्त्रों का अध्ययन करें, गहराई के साथ इन विषयों का चिंतन और मनन करें और इस प्रकार अपने अनुभवी विचारों की भेंट समाज के चरणों में चढ़ाती रहें, तो यह काम आज जितना हीन और गौण समझा जाता है, उतना न स्वयं स्त्रियों को ही हीन और गौण मालूम होगा और न पुरुषों को ही गौण लगेगा। यदि हमारी बहनें बाल मनोविज्ञान, बाल शिक्षा शास्त्र, बाल शरीर और बाल मानस के विकास का और ऐसे अन्य विषयों का गंभीर अध्ययन करके तद अनुसार इस दिशा में भली भांति कर्म करने लगें, तो पुरुषों के दिल में कभी ख्याल उठेगा ही नहीं कि चूँकि स्त्रियां उनकी तरह बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, इसलिए वे कोई कम महत्व का काम करती हैं। एक कहावत है कि जिसके हाथ में पालने की डोरी है वही संसार का उद्धार करता भी है। यह कहावत या तो केवल लेखों निबंधों में प्रयुक्त होती है अथवा मातृ दिन के उत्सव पर दोहरा दी जाती है, पर यदि बहनें मन में धार लें तो कल यह चीज पूरे अर्थों में सत्य और सार्थक हो सकती है। दूसरी बात यह है कि संसार के मानवीय व्यवहारों में स्त्री को स्त्री के नाते ऐसा परिवर्तन करना चाहिए जो उसके विचारों और वृत्ति के अनुकूल हो। आजकल जिस तरह व्यवहार देश देश और जाति जाति के बीच हो रहा है, उसमें कई प्रकार का जंगलीपन भरा हुआ है, पशुता भी है, हृदय शून्यता और अमानुषता भी है। पुरुषों की इस दुनिया में यह एक सामान्य धारणा बनी हुई है कि जहाँ जहाँ व्यवहार का संबंध आता है वहाँ वहाँ उसकी नींव असत्य पर ही बनी होनी चाहिए। मनुष्य को दुनिया में यही सोचकर चलना चाहिए कि जो कुछ है सो बुरा ही बुरा है। जितने भी हक या अधिकार पाने हैं वे सब लड़ झगड़ कर ही पाने हैं। ये और ऐसे अन्य अनेक अलिखित नियम आज मनुष्यों के आपसी व्यवहार में प्रचलित हैं। यह सच है कि यदि स्त्रियां पुरुषों का अनुकरण करना छोड़ दें, जो कुछ मन उनके अच्छा लगे वैसा ही करने लगे, तो मनुष्यों के व्यवहार में वे बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और उसको अभीष्ट रूप भी दे सकती हैं। इसमें शक नहीं कि जो संस्कार पीढ़ियों और सदियों पुराने हैं, उनके दूर होने या बदलने में भी काफ़ी समय लगेगा। फिर भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो असंभव हो। आजकल की स्त्री रोगों से ग्रसित है। एक रोग तो यह है कि वह चाहे या ना चाहे तो भी उनका मन यह मानना चाहता है कि पुरुष जो कहता है वही ठीक है। पुरुष के ठहराए हुए नियम, उनके बनाए हुए विधि विधान, उनके तैयार किए हुए कानून कायदे और उनके द्वारा प्रचारित रीति रिवाज जो कुछ भी है सो सब उसको 16 आने ठीक मालूम होते हैं। स्त्री का दूसरा रोग है तंग दिली अर्थात हृदय की संकुचितता। आज स्त्री महान बातों का उतना ही महानता के साथ विचार नहीं कर पाती। उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह अपने हृदय को विशाल बनावे और दुनिया को विशाल दृष्टि से देखे। यद्यपि नर और नारी भगवान की सृष्टि में समान महत्व रखते हैं, तो भी प्रकृति ने नारी पर संतानोत्पादन तथा उसके पालन के रूप में जो विशेष उत्तरदायित्व दे रखा है, उसके कारण उसका महत्व अवश्य बढ़ जाता है।
नारी का कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने इस उत्तरदायित्व को भली प्रकार और अधिकार पूर्वक निभावे। वह आज अगर अबला बनी है और अनेक बार उसे पुरुष का दुर्व्यवहार सहना पड़ा है, तो उसमें कुछ त्रुटि उसकी भी है। वह संतान के प्रति, विशेषतः पुत्रों से, आवश्यकता से अधिक मोह रखती है और उनको सुयोग्य और कर्तव्य परायण बनाने की तरफ कम ध्यान देती है। इसी का परिणाम है कि पुरुषों में अनेक दोष पैदा हो जाते हैं और वे मातृ जाति के प्रति घृणित व्यवहार करने में भी संकुचित नहीं होते। यदि नारियों ने अपने को पुरुष की दासी का पद ग्रहण करने के बजाय उसके निर्मात्री के पद का कर्तव्य पालन किया होता, तो आज संसार की दशा कुछ और ही होती। पुस्तक का नाम गायत्री मंत्र के व अक्षर की व्याख्या, नारी की महानता। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।